नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप देख रहे हैं NaukingNews.com का यूट्यूब एडिशन। आज हम बात करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आम तौर पे अखबारों में और मीडिया पे आपको नहीं मिल रही हैं। बहुत सरल तरीके से, बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला ये कि प्राइवेसी क्या होती है, उसकी अहमियत क्या है पेगासस के संदर्भ में। हम सब के लिए प्राइवेसी की क्या अहमियत है आम आदमी के लिए, क्योंकि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा क्या है, कौन सा गुप्त कारोबार चल रहा है जो किसी को पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगा कि जो पेगासस है, अगर वो ना हो तो आप कितने सुरक्षित हैं, है भी या नहीं है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि पेगासस जैसी चीज़ें अगर आपके आसपास आ जाती हैं, आपके ऊपर वो जासूसी करती हैं, तो आप कैसे उनसे बच सकते हैं। या दूसरे शब्दों में, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं या बड़े बड़े अपराधी होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सारी ऐसी गतिविधियों में रहते हैं जिनमें वो सरकार से बच के रहना चाहते हैं, वो इनमें कैसे अपने आप को बचाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था हांगकांग के आंदोलन पे। अगर आप उस वीडियो में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिलेंगे, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ के आंदोलनकारियों ने ईजाद की हैं। आज अगर इस वीडियो में कहीं फिट हुआ तो संक्षेप में वो जानकारी भी डाल दूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में घुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेसी की। प्राइवेसी को हिंदी में कहते हैं निजता। आप अपने घर में कैसे बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये बातें सबको पता हों, ये ज़रूरी नहीं है। आप किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। इसके बारे में जानकारी रखने और जानने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन ये जो निजता है, ये आपकी व्यक्तिगत निजता है, और इसको लेकर भी अगर कहीं कोई उल्लंघन होता है तो ये तकलीफ़ की बात है। अगर कोई ये पता कर सके कि आज आप कहाँ गए थे, कितने बजे गए थे, कहाँ ठहरे, किससे मिले, किससे क्या बात की, चिंता की बात है। मैं आपको और सरल करके बताता हूँ। आप आजकल देख रहे होंगे मेरा कंप्यूटर बहुत ख़राब होता है, तो मैं लक्ष्मी नगर में कंप्यूटर वाले की दुकान से जब कंप्यूटर ठीक करा के आया था तो उसका नंबर लेना भूल गया था, और जो नंबर मेरे पास था उस नंबर से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता था। मैंने फिर से गूगल मैप में हिस्ट्री निकाली और ये पता लगाया कि कितनी तारीख को मैं उसके पास गया था और मैंने उसको कॉल किया था, क्योंकि मैंने कॉल तो किया था लेकिन मेरे पास में नंबर नहीं था। उस दिन जब था मैंने कॉल कर लिया था। जिस तारीख को मैं उसके यहाँ गया था उस तारीख की मैंने कॉल डिटेल निकाली, अपनी कॉल हिस्ट्री निकाली, और उसके ज़रिए मैंने उसको फ़ोन किया। अननोन नंबर्स थे, उनको पहचानने की कोशिश की। एक एप्लीकेशन आप जानते हैं ट्रू कॉलर, उसके ज़रिए, और मैंने फिर पता लगा लिया कि उसका कौन सा नंबर है। फिर उसको कॉल किया और उससे बात की और उसको बताया कि भाई आपने ये ठीक किया था, इसमें समस्या आ रही है। ये 2 उदाहरण हैं जिनके ज़रिए मेरी पल पल की खबर मोबाइल को रहती है। अब आप थोड़ा सा प्राइवेसी को व्यापक करिए और इस चीज़ को समझिए। आजकल बड़े स्तर पे एक आंदोलन चल रहा है जिसमें देश में क्या, पूरी दुनिया में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग कोरोना वायरस की जो बंदिशें हैं उनका विरोध कर रहे हैं। उन बंदिशों के विरोध में जगह जगह मार्च निकाले जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मास्क भी नहीं लगाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको जो है डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, कुछ लोगों का कहना यह है कि वैक्सीन नहीं लगानी है, और बहुत सारे लोग इसको ये भी मानते हैं कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी में सरकारें भी शामिल हैं। इनमें से किसी भी जानकारी या सूचना में मेरी सहमति और असहमति महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैं उदाहरण के तौर पे इस आंदोलन को ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आंदोलन की आवाज़ यहाँ बुलंद करना चाहता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगहों के लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के समझदार लोग हैं, और उनका ये अलग बात है कि उनकी अपने विचार और उनकी अपनी धारणाएँ उस धारणा और विचार से नहीं मिलती जो सरकार की धारणा और विचार है। अब 2 मिनट के लिए फ़र्ज़ करिए कि कोई एक साहब हैं जो लगातार इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार अगर उन्हें पकड़ना चाहती है या उनको लगता है कि ये आदमी जो है हमारे लिए सरदर्द बना हुआ, या सचमुच सरकार षड्यंत्र में शामिल है और सरकार में कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ है
जो उस षड्यंत्रकारी गैंग का हिस्सा है और वो सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करता है और एक एक करके इन लोगों को उठा लेता है, जो भी आंदोलनकारी हैं, और उनको वो उठवा लेता है पुलिस की मदद से, क्योंकि उसके लिए बहुत आसान है ये पता करना ये कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं और किस किस से मिल रहे हैं। और वो जिस जिस से मिलता है उन सब लोगों को भी पुलिस उठा लेती है और आंदोलन को क्रश कर देती है। यहाँ पे ये गौड़ हो जाता है कि वो आदमी सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था। सत्ता की ताकत आपकी स्वतंत्रता पे हावी हो जाती है। ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। इसी तरह के अलग अलग जगहों पे अलग अलग आंदोलनों के अनन्य उदाहरण हैं। मैंने आपको हांगकांग का उदाहरण बताया। हांगकांग में एक कानून बनाया गया। वो कानून ऐसा है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को अगर वहाँ गिरफ्तार करके अगर पुलिस ज़रूरी समझे तो चीन ला सकती है, हांगकांग के लोगों को चाइना ले जा सकती है और वहाँ पूछताछ कर सकती है। इस आंदोलन के विरोध में आंदोलन हो रहा है। पुलिस ने आइडेंटिटी पहचान करने वाले आँख की पुतलियों से रीड करने वाले कैमरे सड़कों पर लगाए हुए हैं, जिसके ज़रिए वो लोगों को पहचान लेती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। इसके बावजूद वहाँ सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग अचानक इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे और वहाँ पे प्रदर्शन करके लौट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि वो अपनी प्राइवेसी को इंटैक्ट रखने वाले काम कर रहे हैं। वो अपने आप को वाईफाई नेटवर्क के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। वो किसी भी सेलुलर नेटवर्क पर नहीं जाते और इंटरनेट पे भी नहीं जाते हैं। और अचानक जब जहाँ उनको प्रदर्शन करना है, एक बार एक एयरपोर्ट पर उन्होंने प्रदर्शन किया, हज़ारों लोग अचानक एक तय समय पर पहुँच गए और नारे लगाने लगे और वहाँ से डिस्पर्स हो गए। उसी तरह से अब उन्होंने उसका एक तोड़ निकाला कि ये जो लेज़र लाइट होती हैं, आपने देखा होगा, उसको चेहरे वेहरे के आसपास लगा लेते हैं। वो लाइट इतनी चमकती है कि कैमरा कन्फ्यूज हो जाता है, उनको पकड़ नहीं पाता है। बहरहाल, लेकिन उनको ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि निजता टेक्नोलॉजी के कारण उनकी खतरे में है और वो जो जिस गलत कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को सरकार कुचलना चाहती है। सरकार कोई भी हो सकती है और सरकार में बैठे हुए लोग कोई भी हो सकते हैं। दुष्ट से दुष्ट और बुरे से बुरे लोग भी सरकार में हो सकते हैं। ऐसे तानाशाह भी हो सकते हैं जो पूरे देश को मुट्ठी में लेना चाहें और उनके खिलाफ अगर देश के नागरिक आवाज़ उठाना चाहें तो उनके लिए इन चीज़ों से मुश्किलें होंगी। अब बड़ा सवाल ये है कि हमारी निजता अगर खतरे में है तो हम उस निजता को बचाने के लिए इस निजता का खतरा कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ से है। पेगासस पे अगर हम आएँ और पेगासस की बात करें तो पेगासस क्या करता है और आपकी क्या क्या चीज़ें पता करता है, ये आपको मोटा मोटा अंदाज़ा मिल गया होगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको फिर से बता दूं। पेगासस आपके कंप्यूटर में और आपके मोबाइल फ़ोन में फ़ाइल डिलीट कर सकता है और फाइल डाल सकता है। पेगासस आप कहाँ जा रहे हैं इस पूरी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है बगैर आपको पता चले। पेगासस ये पता कर सकता है कि आपने किससे कब कब कितनी बात की। पेगासस ये पता कर सकता है कि आपने किससे कब कब क्या बात की। पेगासस जहां आप बैठे हो वहां पे आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकता है। पेगासस आपके मोबाइल के ही कैमरे से आपकी ही वीडियो बना के कहीं और भेज सकता है और इसका आपको पता भी नहीं लगेगा। और पेगासस इसके अलावा आपके चाहे तो सारी भुगतान, पासवर्ड, बैंक अकाउंट वगैरह की जानकारियाँ भी उड़ा सकता है और किसी को दे सकता है। एक सवाल बहुत बड़ा है। टेलीग्राम के जो संस्थापक हैं वो व्यक्ति हैं जो लगातार इस प्राइवेसी के पक्ष में लड़ते रहे हैं और उनका मानना है कि किसी भी तरह से प्राइवेसी में सरकारों का दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कहीं पे भी किसी भी देश में कोई भी तानाशाह कभी भी सरकार में आ जाता है और वो सिस्टम को कब्जे में लेना शुरू कर देता है और अगर इस तरह का मामला हुआ तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने टेलीग्राम बनाया तो उसी नीयत से बनाया कि इसमें प्राइवेसी रहती है। आज की तारीख में वो गैरकानूनी गतिविधियाँ भी लोग टेलीग्राम में कर रहे हैं तो उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, पकड़ा नहीं जा सकता। वो ये कहते हैं कि जितने भी काम ये पेगासस करता है ये काम पहले से आपके जो मौजूद सुपर सिक्योर जिनको आप मानते हैं एप्पल और गूगल, जिनके ओएस आपके मोबाइल में डले होते हैं, चाहे एप्पल का iOS हो या गूगल का एंड्रॉयड हो, उनका कहना यह है कि ये दोनों आपकी उन सारी प्राइवेसी वाली इंफॉर्मेशंस को अपने पास रखते हैं, आपसे उसका अधिकार लेते हैं टर्म एंड कंडीशंस में, और ये इतने कमज़ोर माध्यम हैं कि ये 4 पैसे के बिजनेस के घाटे के लिए सरकार के सामने हथियार डाल देते हैं और सरकार को ये जानकारियां दे देते हैं। मसलन कि आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपको रोकना है, सरकार का में बैठा हुआ आदमी अगर किसी विदेशी ताकत का एजेंट है तो वो 2 मिनट में आपको उठा लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपके सहयोगी और मित्रों का सबका पता लगा लेगा। इसीलिए जो नक्सलवादी हैं, मैं अभी आऊँगा, इस पर आऊँगा कि कौन कौन कैसे कैसे अपने आप को बचाता है, तो जो है वो इस तरह से ये आराम से आपका डाटा लीक कर देते हैं। अब ये हुआ व्हाट्सएप के संस्थापक का आरोप।
अब कोई भी कुछ कहेगा तो हम मानेंगे थोड़ी, तो हमने भी सोचा उस पर कि भाई देखें क्या मसला है, किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब ये पड़ताल की तो हमको ये समझ में आया कि ये जो पेगासस वाली ये जितनी बातें ओएस वाली कह रहे हैं और सरकार के प्रति इन कंपनियों का रवैया जो है उसको अगर आप देखें तो उसका पैटर्न देखिए, और मुझे ज़्यादा खोज पड़ताल नहीं करनी पड़ेगी। हमारे भारत के हाल के उदाहरणों के ज़रिए आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी प्राइवेसी को कितना आसानी से कंपनियां कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। सरकार एक नया आईटी लॉ लेके आई और उसने ये कहा कि आपको ये बताना ही पड़ेगा कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पहली बार किसने और कब भेजा। वो मैसेज कुछ भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, लेकिन उस मैसेज को पता लगाने के बहाने आपकी जो प्राइवेसी थी कि कहाँ से आपको मैसेज आ रहा है और कहाँ आप मैसेज भेज रहे हैं, वो प्राइवेसी आपकी छिन्न भिन्न हो गई। और अब मोबाइल कंपनी उसको पता लगा सकती है, ख़ासतौर पे जो एप्लीकेशन कंपनी है जैसे कि व्हाट्सएप। पहले ये कंपनियां इस काम के लिए तैयार नहीं थीं। जब ये कानून इंट्रोड्यूस किया गया तो इन कंपनियों ने इसका विरोध किया और अब उसके मुताबिक इन्होंने अधिकारी नोडल अफसर वगैरह जो कुछ बनाने हैं वो बनाने शुरू कर दिए और सरकार को रिपोर्ट भी देनी शुरू कर दी है। ये इन कंपनियों का कैरेक्टर है, ये सिस्टम से, व्यवस्था से और सरकार से भिड़ते नहीं हैं, क्योंकि इनको देखता है कि हम कहाँ पे कितना पैसा का अपना मार्केट का बिजनेस कर रहे हैं और इसलिए ये वहाँ पे। और यही वजह है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में, जिन देशों को अमेरिका से खतरा नहीं है, उन सभी देशों में, चीन को अमेरिका से खतरा है, उसने बाहर किया हुआ है, उन सभी देशों में इनको कोई दिक्कत नहीं आती और ये आराम से ऑपरेट करते हैं। और हालत ये है कि आप अपना मोबाइल खरीदते, अपना पैसा खर्च करते हैं, उसके ऊपर ऐड इनके देखते हैं। ऐड को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐड के लिए वो अलग मसला है। तो बहरहाल जो है ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारी प्राइवेसी के लिए सिर्फ वही खतरा नहीं है, हमारी प्राइवेसी का तो फेसबुक भी, अगर आप फेसबुक में जाएं अपना डाटा का केवल बैकअप लें, जो फाइल आपको डाटा की मिलेगी उसमें आपकी कॉल डिटेल मिलेगी। भाई फेसबुक से क्या मतलब है कॉल डिटेल का? आप, मेरी एक शॉपिंग ऐड थी जिसको मैंने अनइंस्टॉल सिर्फ इसलिए कर लिया कि मुझसे कैमरे का एक्सेस मांगती थी और मुझसे जो है वो वॉइस का एक्सेस मांगती थी। भाई मैं आपको अपनी आवाज़ क्यों सुनाना चाहूँगा और आप मेरी आवाज़ का क्या करोगे सुन के? आप मेरे कैमरे का सुन के क्या करोगे? तो मैंने हटा दिया। वो बहुत पॉपुलर हिंदुस्तान की एक कंपनी है। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे ये होता रहता है। अब मैं आता हूँ कि कैसे आप अपने आप को इस पे बचा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में लोग अपने आप को कैसे बचाते हैं। हांगकांग का उदाहरण मैंने आपको दिया कि वहाँ पे वो डाल पात हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, वो अपनी आँखों के आगे लेज़र लाइट लगा लेते हैं, कर लो कैमरे से स्कैनिंग। वो वाईफाई वाले नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो कहीं पे भी थर्ड पार्टी में जाते ही नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। उनके पास ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो एक से दूसरे मोबाइल को जुड़ जाते हैं और वो झट से उनके ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। उनका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है, आपने कुछ तस्वीरें वायरल देखी होंगी, लाखों लोग एक जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर से सिर मिल रहा है और वहाँ पे एक एम्बुलेंस आती है और अचानक प्रदर्शनकारी एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, एम्बुलेंस निकल जाती है और प्रदर्शन चलता रहता है। ये भी तस्वीरें आई हैं। ये स्मार्टनेस जो है वो उनके सिस्टम में है, जो उन्होंने अपने आप में डिवाइस किया। ये तो हाई एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लोगों ने खुद निकाले, जो चीन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और लगातार सरकार के, चीन का जो दमन है, चीन का ये कानून बहुत ही घटिया कानून है, क्योंकि वो हांगकांग में उसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उनको कुचलने के लिए ऐसा कानून बना रही है कि हांगकांग से गिरफ्तार करके लोगों को चीन ले जाया जा सके और चीन में ले जाकर प्रताड़ित किया जा सके। तो ये उनका आंदोलन जो है, इसलिए बहुत सारे लोग उस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। मैं भी ये मानता हूँ कि हांगकांग का आंदोलन चीन के खिलाफ जो है उसका समर्थन करना चाहिए, और वो ऐसे लोगों का समर्थन हमेशा करने की आवश्यकता होती है जो सिस्टम के खिलाफ सीना तान कर खड़े होते हैं। और ये अभी वो लोग भी नोट कर लें जो रोज़ मुझे यहाँ पे चीनी एजेंट लिखते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि नक्सलवादियों के बारे में ये जान लीजिए कि वो कभी भी किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो अपने कम्युनिकेशन पर्सन टू पर्सन, उनके लोग जाते हैं। अगर आप उनके इलाके में जाएंगे तो दौड़ कर लोग उनको खबर कर देते हैं और उसके बाद ही वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरी चीज़ों पर सफलतापूर्वक हमले कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है।
वो मोबाइल जैसी चीज़ें रखते नहीं हैं कि सैटेलाइट से आप उनकी लोकेशन पता लगा सकें। वो 150-200 किलोमीटर जंगल में भी रहते हैं तो एक दूसरे से ऐसे ही संपर्क करते हैं, और लिखने पढ़ने में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए मुझे बार बार अचरज हुआ था, और वो बात सही भी निकली कि जो भारत में जब ये पूरा अर्बन नक्सल का एक चला था ज़बरदस्त, और उसके बीच में जो प्रधानमंत्री जी की हत्या का एक पत्र निकला था टाइप किया हुआ उनके कंप्यूटर से, उसी दौरान मुझे लगा था कि कंप्यूटर पे तो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। लेकिन बाद में पेगासस जब इससे पहले चर्चा में आया तो इसी वजह से आया था कि पेगासस के ज़रिए उनके कंप्यूटर में वो लेटर प्लांट किया गया था, वो सबूत उनके कंप्यूटर में डाला गया था ताकि उनको राजद्रोह में फंसाया जा सके। ये एक खबर आई थी और उसमें बहुत बवाल भी हुआ था। तीसरा तरीका, ये तो हो गए उनके तरीके, भाई आप कैसे बचें। जैसा आम तौर पे नेता लोग करते हैं, जब भी किसी से कोई महत्वपूर्ण चर्चा करनी होती है तो वो अपने मोबाइल फ़ोन और दूसरी चीज़ें अपने साथ नहीं रखते हैं। सारे नेताओं के जो बंगले होते हैं उसमें बड़े बड़े लॉन होते हैं, आपने देखा होगा, ये आज से नहीं शुरू से चला आ रहा है। उस लॉन में वो 7-7 गोल गोल चक्कर लगाते हैं और गुप्त मंत्रणा करते रहते हैं, और ये बातें किसी को पता लग ही नहीं सकती क्योंकि उनका मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके पास नहीं होती। और अच्छे से याद दिला दूं तो जब ओबामा भारत आए थे तो मोदी जी ने जब उनको प्यार से अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई थी, तो उसी तरह घंटों लॉन में घूम घूम कर उन्होंने ऐसी मंत्रणा की थी जो किसी को नहीं पता कि उनकी अमेरिका से क्या बातचीत हुई, क्या सेटिंग हुई, और आगे उसके आधार पर उन्होंने भारत में क्या किया। कोई भी जो बड़े नेता हैं वो यही करते हैं। अक्सर लोग जब भी कहीं मिलने जाते हैं तो अपना फ़ोन कार में छोड़ देते हैं ताकि उनकी लोकेशन को ट्रेस ना किया जा सके। बहुत सारे लोग अपना फ़ोन, ये छोटा वाला जो फ़ोन होता है फीचर फ़ोन, वो इस्तेमाल करते हैं, और उनका मानना ये है कि फ़ीचर फ़ोन में इस्तेमाल करूँगा तो मेरी प्राइवेसी बची रहेगी। हालांकि मेरा मानना ये है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। फ़ीचर फ़ोन के ज़रिए भी आपकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है, फ़ोन में GPS हो या ना हो, लेकिन मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए आपको ढूंढा जा सकता है कि आप कहाँ गए थे और किस जगह पे थे, इसलिए आप बच नहीं सकते हैं। कुछ लोग अपने सिम कार्ड बदलते रहते हैं। सिम कार्ड बदलने से कुछ नहीं होता। एक बार आपने सिम कार्ड लगाया, वो किस IMEI नंबर पे लगा वो भी सिस्टम पुलिस और एजेंसीज़ के पास पहुंच जाता है, और उस IMEI नंबर में जब भी आप कोई दूसरा सिम कार्ड लगाएंगे उस मोबाइल के साथ में तो वो डिटेक्ट हो जाएगा कि ये। तीसरा, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना मोबाइल लेते हैं और उस मोबाइल को ही पूरा बदल देते हैं और दूसरा मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं। ये भी एक तरह से इसलिए है कि जब वो देखते हैं कि एक मोबाइल को कहीं पे डिटेक्ट कर रहे हैं और जिस जगह से वो मोबाइल अचानक बंद हुआ या गायब हुआ और उस जगह से दूसरा मोबाइल शुरू हुआ तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये मोबाइल हो ना हो और उसकी भी मॉनिटरिंग शुरू कर देते हैं। इसलिए वो भी आसान काम नहीं है। तो कुल मिला के ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें मैं जो संस्थापक हैं टेलीग्राम के, उनसे सहमत हूँ कि आप और हम कहीं से भी सुरक्षित नहीं हैं। जिन कंपनियों के साथ में हम डील कर रहे हैं वो कंपनियां सरकार के सामने तुरंत हथियार डाल देती हैं, और जो सूचना पेगासस आपसे ले सकता है आपके मोबाइल की, वो सूचना पहले से ही गूगल ले रहा है और एप्पल ले रहा है। और पेगासस में तो सरकारों को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये तो खुशी खुशी सरकार को खुश करने के लिए वो सूचना देने को तैयार हो जाते हैं ज़रा सा दबाव बनाने पर, हमने देखा है। ये पूरी एक कहानी जो है वो 360 डिग्री मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे कि प्राइवेसी क्या होती है और उसकी अहमियत क्या होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे कि समूह के तौर पे भी लोगों की जो प्राइवेसी है वो कितनी अहम होती है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि आपके इक्विपमेंट कितने प्राइवेट हैं और कितनी आपकी निजता की रक्षा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि अमेरिकन कंपनियाँ किस तरह से आपकी ज़िंदगी में और आपके जीवन में घुसी हुई हैं और बहुत बढ़िया तरीके से वो आपको नियंत्रित कर रही हैं। किस तरह से आप समझे होंगे कि लोगों को ये गुलाम बना रही है टेक्नोलॉजी, और इस तरह से सत्ता का शिकंजा आपके जीवन पे बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय लोग सत्ता का नकारात्मक मतलब इसलिए नहीं जानते हैं कि हमारे यहाँ सौभाग्य से इन 70 सालों में आज की तारीख तक मोदी जी को मिला लीजिए आप, कोई भी उस तरह की घटिया सरकार नहीं आई है जिसने उस हद तक जाके तानाशाही कायम करने की कोशिश हुई हो। एक इमरजेंसी का दौर आया था, लेकिन उन्हीं इंदिरा गांधी ने जल्दी से डेमोक्रेसी को बहाल भी किया। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि सरकार मतलब एक होली काऊ है, एक सभ्य व्यवस्था है, और सरकार जो है हमारी होती है, अच्छी होती है,
क्योंकि सौभाग्य से हमारी सरकार अच्छी रही है, लेकिन हमको वर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए फ्रीडम के हिसाब से लोगों की निजता की रक्षा होनी चाहिए। यही कारण है कि आधार कार्ड का जब मसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का साथ दिया और आधार कार्ड की अनिवार्यता को बहुत सीमित कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को बताएं कि निजता का महत्व क्या है। निजता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा एक UPI कोड मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, वहाँ पर जाके इस UPI कोड के ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में एक बार कोड है, वीडियो पॉज करके आप उससे भी स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी आप प्रेरित करें कि वो इस वीडियो से जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।